केविन स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसे देर हो रही थी, इसीलिए वो घर जाने के लिए निकलता है। रास्ते में उसे आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मदद के लिए बुला रहा है। आवाज क्लासरूम से आ रही है, ऐसा आभास होता है। केविन जाकर क्लासरूम का दरवाजा खोलता है, तो उसे भीतर रेयान दिखाई देता है, जो क्लासरूम में बंद था। केविन, तुम्हें यहां किसने बंद किया? रेयान, मुझे नहीं पता, मैं तो कुछ खाने के लिए कैफेटेरिया गया था, परंतु कैफे बंद हो चुका था। तभी किसी ने मेरे चेहरे पर बैग डाला और मुझे इस क्लासरूम में बंद कर दिया। केविन, कल हम पता कर लेंगे तुम्हारे साथ यह हरकत किसने की है। अगले दिन केविन और रेयान अपने दोस्तों से पूछताछ करते हैं। पीटर, मैं तो क्लासरूम में बैठकर अपना होमवर्क पूरा कर रहा था, मुझे कुछ पता नहीं है। आना, मैं पीटर के साथ थी और जल्दी घर चली गई थी। जैक, मैं बीमार था और कल मैं स्कूल नहीं आया था। जैस, मैंने कैफे में नाश्ता किया और मैं बैडमिंटन खेलने चली गई। चारों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं रेयान को क्लासरूम में किसने बंद किया था? जैस ने कहा था कि वो कैफे में नाश्ता करने के बाद बैडमिंटन खेलने गई थी, परंतु कैफे तो बंद हो चुका था। मतलब वो झूठ बोल रही है, उसी ने रेयान को बंद किया था। श्रीमती कैंप बहुत धनवान महिला थी। वो अपनी सारी जायदाद एम्मा के नाम छोड़कर जाना चाहती है, जो उसकी बिल्लियों की देखभाल करती है। श्रीमती कैंप की मृत्यु के बाद भी जायदाद में से एम्मा को कुछ भी नहीं मिलता है। वो श्रीमती कैंप के वकील से मिलने जाती है। वकील, श्रीमती कैंप ने अपनी जायदाद में आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा है, उसने अपनी सारी जायदाद अपने रिश्तेदारों में बांट दी है। एम्मा को इस पर विश्वास नहीं होता और वो मदद के लिए जासूस मेहुल को बुलाती है। वो मेहुल को जांच करने के लिए वसीयत की एक कॉपी देती है। क्या आप वसीयत को देखकर बता सकते हैं कि ये असली है या नकली? यह वसीयत नकली है। अगर आप पहले 2 पेज पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा सीरियल नंबर पेज की बाईं तरफ लिखे हैं और तीसरे पेज में नंबर पेज के बीच में है, मतलब तीसरा पेज बाद में जोड़ा गया है। बैंक एक्स में आज चोरी हो गई। चोर वहां से कार में भागा था। सीसीटीवी में कार का नंबर नहीं नजर आ रहा था, परंतु मेहुल कार का मॉडल नंबर जानने में सफल रहता है। मेहुल उस मॉडल की कार की तलाश करता है और उस मॉडल की 3 कार खोजने में सफल रहता है। तीनों कार के मालिकों को पुलिस स्टेशन में बुलाता है। लीसा, मैं पिछले 3 दिनों से बाहर नहीं निकली, मेरी कार घर के गैराज में ही पार्क थी। केन, मेरा पैर टूटा हुआ है, मैं कार नहीं चला सकता, मैंने बैंक में चोरी नहीं की है। जेकब, मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैंने भी बैंक में चोरी नहीं की है। तीनों की स्थिति को देखकर और उनके बयानों को सुनकर आप बता सकते हैं कौन चोर है। क्योंकि केन का बायां पैर टूटा है, तो उसने छड़ी बाएं हाथ में पकड़ना चाहिए, परंतु दाएं हाथ में पकड़ी है, यानी वो पैर टूटने का बहाना कर रहा है।